यहाँ पर पहुँचने वाले तमाम खवातीन या मर्द जो रहनुमा हैं वो अदालती हुक्मों के साथ यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आज भी हस्बे मामूल मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर पार्टी रहनुमाओं को रोक लिया गया। जी, मैं हूँ इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज इमरान खान से दोस्तों की मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रोज़ कबल ही तकरीबन 6 रहनुमाओं की जो फहरिस्त है वो डयाला जेल में दे दी, जबकि यहाँ पर पहुँचने वाले तमाम खवातीन या मर्द जो रहनुमा हैं वो अदालती हुक्मों के साथ यहाँ पर पहुँचे, लेकिन आज भी हस्बे मामूल मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर पार्टी रहनुमाओं को रोक लिया गया। कंवल शोजफ साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे पता करते हैं कि कौन से पार्टी रहनुमा आए और मुलाकात की इजाज़त पुलिस क्यों नहीं दे रही। कंवल, आप बताएंगी क्या किस तरह आप लोग यहाँ पर पहुँचे और पुलिस के नाके भी हैं लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जाती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को 1 बजे का टाइम मिला था। पीछे काफ़ी सारे नाके हैं, तो हमारे साथ खवातीन थी इसलिए इनको नहीं मालूम पड़ सका कि मैं भी आ रही हूँ। तो हम गेट 5 पे जाके जब खड़े हुए हैं तो वहाँ से अंदर से उन्होंने आके पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। हमने उन्हें लिस्ट दिखाई कि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और आज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जुमेरात का दिन है और पॉलिटिकल रहनुमाओं की इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी मीटिंग है। तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें ना, अभी आप पीछे चले जाएँ और ये देख लें आप, ये गोरख वो नाका है और यहाँ पर उन्होंने कहा जी वो पंप के साथ है, वहाँ आप थोड़ी देर वेट करें, तो जब 2 बजेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे, इतला कर देंगे। हमारे साथ फिर पुलिस की गाड़ियाँ एस्कॉर्ट करती भी आई हैं और यहाँ तक हमें ला के उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। हम उधर जाके पहले गाड़ियों में खड़े रहे हैं। ये आप देखें दोनों साइडों पे ट्रक लगा के नाका लगा दिया गया है। हम उधर खड़े थे तो जब तकरीबन 1:45 हुए हम इधर आने लगे हैं तो उन्होंने हमें पहले रोका है। फिर यहाँ पर जो SHO साहब ने उन्होंने कहा नहीं, आप इधर आके दरख्तों के नीचे बेशक आप लोग बस बैठ जाएँ। तो अब हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख लें, 3 बज गए हैं, तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमारे साथ अहमद चट्टा साहब भी हैं, हमारे साथ जो हमारे MNA हैं मुबीन वो भी हैं, मेरे साथ ये मरियम कलसूम साहिबा भी खड़ी हैं, ये हमारी वुमेन विंग की खवातीन है जो हमारी सपोर्ट के लिए हमारे साथ आई हैं। और मुजम्मिल असलम साहब दूसरी साइड के नाके पे खड़े हुए हैं और जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब जिनका नाम है उनको पीछे नाके पे रोका हुआ है पुलिस, उनको आगे नहीं आने दे रही। तो अब मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इस वक्त इंडस ट्रीटी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी शदीद किस्म की एस्केलेशन और टेंशन हो रही है। पूरी कौम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि मुल्क का असली वज़ीर आज़म, असली लीडर, असली रहनुमा जिसका हीलिंग टच है, जो ज़ख्मों पे मरहम रख सकता है, उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। उसको इस वक्त कौमी धारे में शामिल करके और जो एक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो भी करने जा रहे हैं मीटिंग, उसमें जब जो पब्लिक की आवाज़ है, जो आवाम की तर्जुमानी करने वाला लीडर है, उसको आप शामिल नहीं करेंगे तो इस तकलीफ़ के मौके पे और क्या होगा। आप देख लें यहाँ पर जो तमाशा लगा हुआ है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि कोई मुलाकात होती। गेट 5 पे जाके फिर इसमें नाम लिखवाने पड़ते हैं, उसके बाद अप्रूवल होता है, फिर आप लोग अंदर जाते हैं। तो आज आप गेट 5 तक पहुँच ही नहीं सके? नहीं जी, मैं गेट 5 पे गई हूँ, मैंने उनको जाके अपना नाम बताया है और जैसे ही मैंने उन्हें नाम बताया वहाँ आसपास से कुछ लोगों ने निकल के हमारी वीडियोस बनानी पहले शुरू कर दी। फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने कहा जी आप यहाँ से मूव करें। तो मैंने उन्हें यही बताया कि हमारी तो आज मीटिंग है और मेरा नाम आया हुआ है फहरिस्त में। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई ऑर्डर्स नहीं आए हुए हैं, आप आगे जाके खड़े हो जाएँ। गेट 5 पे ये भी खड़ी रही हैं, ये तकरीबन 45 मिनट्स वहाँ खड़ी रही हैं। 1:15 पहुँची थी, मैं 1 बजे पहुँच गई थी, लेकिन मुझे उन्होंने 5 मिनट बाद ही वहाँ से कहा कि आपने वहाँ से गाड़ी नहीं खड़ी करनी, आप यहाँ आके खड़े हो, यहाँ से हम आपको वापस लेके जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी, अफसोस हो रहा है, शदीद तकलीफ़ है, रात टेंशन से हम सोए नहीं है कि जो मुल्क के हालात इस वक्त जा रहे हैं, एक सीरियस थ्रेट का शिकार हैं। एग्रेसिव टोन में हमारा दुश्मन हमें आंखें दिखा रहा है और जो आगे से कह सकता था कि हम क्या कहते हैं अटैक का सोचेंगे नहीं, हम जवाब का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, उस तक आज हमारी रसाई नहीं की जा रही है। और इस तमाशों पे सारी जो है वो एफर्ट्स लगाई जा रही हैं, बजाय इसके कि पूरी कौम जो है वो एक इस वक्त यकजान होकर और जो बैरूनी दुश्मनी है या बैरूनी हमें ख़तरात हैं उसके साथ स्टैंड लें और आपस में इकट्ठे हों। और यहाँ पर जो है वो फिर वही डिवाइड की। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कोर्ट की बेतौकीरी, जजेस 3 जजेस का जो ऑर्डर है उसकी बेतौकीरी। इस वक्त मैं ये बताती चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब दोनों इस वक्त हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पटिशन लगा के बैठे हैं। मेरी अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई है और वो भी इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हो रही है, यानी जो आप सोचेंगे हर दफ़ा आपने कोर्ट्स को यहाँ पे बेतौकीर करना है, तो ये तो एक बहुत ही बुरा पैगाम है। गुज़िश्ता मुलाकातों में हमने देखा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम नाफहरिस्त में होते हैं
ना पार्टी उनको अंदर भेजना चाहती है, ना इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हो जाती है। देखिए जी, वो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। तो अब उस तरह के जो सरकारी मेहमान और हमारे ना दिए हुए मेहमान अगर अंदर चले जाते हैं तो वो फिर आप सोच लें कि निज़ाम किस तरह से चल रहा है। और फिर वही बात है कि अगर कोर्ट ने एक मैकेनिज़्म सेट किया है, कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी है और कोर्ट के ऑर्डर्स पे हम यहाँ आए हैं, हम बग़ैर ऑर्डर्स के यहाँ नहीं आते। हमें पता है कि इस सारे इलाके में अदरवाइज़ आओ तो जिन बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी अलीमा आपा के साथ क्यों नहीं आ रहे, वो खुद मैसेज दे रही होती हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर और मसला बनाते हैं, फिर जो हो रही होती है मुलाकात उसको भी नहीं होने दिया जाता। तो इस वजह से पार्टी से कोऑर्डिनेशन में हम होते हैं और जिस दिन हमें अगर कहा जाएगा कि जी आप आ जाएँ या कोई प्रोटेस्ट करना है या कोई आवाज़ उठानी है तो हम हाजिर हो जाएंगे। आज भी हम देख लें, हम आइन और कानून की दो कयूद में खड़े हैं, हमने कोई एग्रेशन नहीं किया, हमने कोई शोर नहीं मचाया, हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की है। हम अपने कोर्ट के ऑर्डर हमने ला के दिखाए हैं। अहमद चट्टा साहब ने भी पर्चा दिखाया है, सब ने हमने आके ने कहा कि जी हमारी तो आज मीटिंग है जो हमें जाने दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें कह दिया गया कि बस ये आप बैठें, ये सामने होटल है, उस बेचारे का भला हो गया कि चाय पिए और बस। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज बहुत ज़रूरी था, आज खान साहब तक उनका पैगाम बाहर आना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको चाहिए कि इमरान खान को ही बाहर लाएं। ये जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, मुल्क को हकीकी लीडर की ज़रूरत है। इस वक्त फॉर्म 47 की कठपुतलियाँ जो है ना, उनकी बस आनियाँ और जानियाँ ही हैं। और आपने जो बंदरों के हाथ में बंदूक दे दी थी वो आप देख लें कि अपने ऊपर ही चलनी शुरू होगी। इसलिए मेहरबानी करें, जिसको आवाम ने इलेक्ट किया है, जिसको आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, उसको बाहर लाएंगे। ये मुल्क की सालमियत का मसला है, अब पॉलिटिकल मसला नहीं है, अब इक़्तिदार की जंग नहीं है, अब हमारे सर्वाइवल की जंग है। ठीक है मरियम साहिबा, आप बताएंगी कि इस वक्त जो मुल्की हालात है या जो इस वक्त टेंस सूरत हाल चल रही है, उसमें इमरान खान से मिलना कितना ज़रूरी है आप लोगों का और उनका पैगाम कितना ज़रूरी है? जी देखिए, सिर्फ हम नहीं, पूरी कौम बेताब है। इस वक्त हर पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं खान की स्टेटमेंट का। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो खान साहब के बयानिए का वेट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में खड़ा है। अब ये इक़्तिदार की, जैसे कंवल ने भी कहा है, पार्टीज़ की ये कोई पॉलिटिकल जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आपको अपनी जो पार्टी की डिवाइड लाइंस हैं उनको साइड पे रख के पाकिस्तान का सोचना चाहिए इस वक्त। और इस टाइम पे मेरे ख्याल है खान साहब का, उनकी स्टेटमेंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आना बहुत ज़रूरी है और पूरी कौम बेताब है। जी बिल्कुल, जिस कि आपने सुना, तमाम ख़वातीन रहनुमा और उनके साथ दीगर पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो रुकावटें रखी गई वो आपके सामने है। डंपर्स लगा के रोड्स को आलमोस्ट हाफ कर दिया गया। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी भरपूर तलाशी ली जा रही है और जो भी रहनुमा गाड़ियों में मौजूद होता है उसको उतार लिया जाता है। इनका यही कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान से मिलना और उनका पैगाम बाहर आना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है।